हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश जीएनएम एएनएम नर्सिंग एडमिशन सेशन 24-25 के लिए। तो दोस्तों, सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुकी है। आपको एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करना चाहिए अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम है, क्योंकि टाइम बहुत कम दिया है। पूरी एडमिशन प्रक्रिया क्या होने वाली है ये आपको बताने वाला हूँ। ढेर सारी समस्याएं आई है स्टूडेंट्स के साथ, उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। ढेर सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं इस बार जिनके फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ ये गलत आया हुआ है। क्या आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अगर एडमिशन होगा तो किस प्रोसीजर के ज़रिए होगा ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो क्या करना ना, पूरा वीडियो पहले देख लेना, इसके बाद में कोई डाउट आपको नहीं रहने वाला है। डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लगेंगे पूरी डिटेल्स इसी एक वीडियो में दूंगा, तो आखिर तक में देख लेना। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ वीडियो को। सबसे पहले तो मेरे टेलीग्राम पे चले आना। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 10.2 के सब्सक्राइबर हैं, बिल्कुल ऑफिशियल है। सर्च करके आ सकते हो आप, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिखेगा उसके ज़रिए आ सकते हो। यहाँ क्यों लेकर के आया हूँ वो मैं बता दूँ। तो देखिए, मेरिट लिस्ट जीएनएम की मेरिट लिस्ट यहीं पर है, एएनएम की मेरिट लिस्ट यहीं पर है। चलिए मैं रैंडम से जीएनएम का मेरिट लिस्ट ओपन करता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये 30 सितंबर की नोटिस है। आपसे बोल रखा था 3-4 दिन में सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, तो 26 तक तो एडमिशन चला है, फिर 30 को ये नोटिफिकेशन देना था, लेकिन इन्होंने 1 अक्टूबर को दिया वेबसाइट पर। ठीक है, 4-5 दिन बाद आ गई। अब देखो, हमारे पास 453 सीटें थी। मैंने बोला था सीटें वैकेंट जाएंगी, और कितनी सीट वैकेंट गई है तो 189 सीट। 189 सीट पर दूसरी मेरिट लिस्ट रिलीज़ की गई है, और जिसमें हमको बताया जा रहा है जो भी स्टूडेंट्स इसमें हैं वो 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें, अपना एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करा लें। ठीक है, तो नीचे थोड़ा सा बढ़ता हूँ। पहले देखो डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लगेंगे। आपका प्रवेश जो है 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होगा, सभी को मालूम है। अभ्यर्थी को अपने मूल अभिलेखों, शैक्षिक जाति प्रमाण पत्र तथा ईडब्ल्यूएस ओबीसी श्रेणी का वर्तमान विवाहित प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र केवल विभागीय एएनएम के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जितने भी सर्टिफिकेट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर वो सभी लेकर के जाओ जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम लगा हुआ है। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ द्वारा आपका, अगर एएनएम आपने किया है ना, तो किसके द्वारा? सीएमओ द्वारा 5 वर्ष का एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसको लेकर के जाओ। अब देखो, जो हमारे कैंडिडेट एएनएम करके जीएनएम करने जा रही है, फीमेल कैंडिडेट करती है एएनएम, वो जीएनएम करने जा रही है, 5 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिला होगा। तो अपना वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाए। वो होना चाहिए किसके द्वारा? सीएमओ द्वारा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा, जो कि आपके सदर में बैठते हैं, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वहाँ पर बैठते हैं, उनके द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। उसको लेकर के जाओ। और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के, ठीक है, ये मतलब क्या बोलते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट सभी कैंडिडेट का लगेगा। एएनएम करने जा रहे हो, जीएनएम करने जा रहे हो, सभी का लगेगा। तो आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के जाओ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, ठीक है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले हैं वो अपना लेकर के जाएंगे सर्टिफिकेट। भूतपूर्व जो सैनिक हैं वो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ईएक्स सर्विसमैन का पीएच कैंडिडेट हो तो वो आपका मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा, सीएमओ द्वारा ही आपका पीएच सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, तथा समस्त अभिलेखों का स्वप्रमाणित छाया प्रति का एक सेट प्रशिक्षण केंद्रों में समिति के समक्ष उपलब्ध कराना आवश्यक है। अब देखो, ऐसे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी आपको, लेकिन क्या करना आपको, फॉर्म फिलअप करते टाइम जितने डॉक्यूमेंट्स लगे थे वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओ, तो आपका एडमिशन नहीं रुकने पाएगा। उसके साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर से लेते जाना। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट और लेते जाना, आपका एडमिशन नहीं रुकेगा। राइट, चलो। और उसके साथ में ये करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी आप लोग लेकर के जाएंगे। जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो ईडब्ल्यूएस लेके जाएं, ओबीसी है ओबीसी लेके जाएं, सभी लोग कास्ट सर्टिफिकेट अपना लेकर के जाएं। चलो, प्रवेश के समय
अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित जनपद अथवा अभ्यर्थियों से संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता प्रमाण पत्र, वही चीज़ दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट की बात हो रही है, आप अपने जनपद से बनवा लेंगे। जो बैठते हैं ना सर, कहाँ पे बैठते हैं, मैंने अभी ऊपर बताया आपको, कहाँ पर, सदर में, सदर बोलते हैं मेरे इधर, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ पर से आपको बनवा लेना है। प्रशिक्षणार्थियों को शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार नियमानुसार छात्रावास उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब हॉस्टल आपको दिया जाएगा। लगभग सभी मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल है, कोई एक दो को छोड़ करके, वहाँ का नाम मुझको नहीं पता है। ठीक है, आप एडमिशन लेने जाए वहाँ ज़रूर से उनसे पूछ ले सर हॉस्टल है या नहीं है। हॉस्टल आपको दिया जाएगा, हॉस्टल का चार्ज होता है अलग से। अगर हॉस्टल आपको नहीं मिलता है तो आप खुद से रूम की व्यवस्था करेंगे और वहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे, अपना कोर्स धीरे धीरे से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सब कुछ हो गया, इतने डॉक्यूमेंट्स। बाकी इसका जो फ़ोटोकॉपी है, मतलब जिसमें सीरियल वाइज सभी लिखा हुआ, मैंने वो भी टेलीग्राम पे दिया है, उसको भी पिन कर दूंगा तो आप सभी को दिख जाएगा, परेशान होने जैसा नहीं है। अब देखो इसमें 453 लोगों का, सॉरी मैंने कितना बोला, 189 लोगों का नाम आया हुआ है। तो आप पहले मेरिट लिस्ट में अपना नाम मैच कर ले, ठीक है। फिर कट ऑफ की रेंज में देख ले, इस कट ऑफ में आपका नाम रहा है या नहीं है, मतलब सॉरी जैसे अनरिजर्व में लिखा है 87.150, ये कट ऑफ गई है अनरिजर्व के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए, किसमें, मेल में, ये मेल की कट ऑफ चल रही है। अगर आपका 87.15 इतना रहा होगा तो आपका नाम आया होगा, इससे कम होगा तो आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है, आप अपनी कैटेगरी में नाम मैच करा ले। और ये जो लोग कह रहे हैं हमारा इससे ज़्यादा हमारा नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, आप सही जगह पे मैच नहीं करा रहे, आप किस में आ रहे हो। देखो 75% सीटें रिजर्व थी फीमेल के लिए, तो फीमेल में ये कट ऑफ गई है। जो जस्ट 12th पास आउट करके आए, जिनके पास ANM नहीं है, उन सभी लोगों के लिए ये कट ऑफ है। अनरिजर्व के लिए 87.367 है, EWS के लिए 85.40, OBC के लिए 87.017, SC के लिए 85.25, ST के लिए 82.217, ये कट ऑफ गया हुआ है। ठीक, अब इसमें अपना नाम मैच करा लो। इस बार मैंने देखा ढेर सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके फादर्स नेम में मिस्टेक आ गई, उनका पापा का नाम गलत दे दिया फादर्स नेम, और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ गलत आ गया। वहीं पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो इधर पे लिखा हुआ है ये भी गलत आया हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या एडमिशन नहीं होगा सर? एडमिशन होगा, परेशान नहीं होना आपको। आप खुद से एक एफिडेविट लेकर के जाएं, ठीक है, एक स्टाम्प पेपर लेकर के जाएं, वहाँ पर इसको लगाना होगा। क्योंकि देखिए ये आपकी गलती नहीं है, अगर फॉर्म फिलअप करते टाइम आपका डाटा ठीक था, आपने डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर सही लिखा है, फादर्स नेम वहाँ पर सही लिखा है, और यहाँ पर गलत आ गया, तो परेशान नहीं होना। एक एफिडेविट लेकर के जाओ, एक स्टाम्प पेपर अलग से लेकर के जाओ, वहाँ आपसे लिखवा लिया जाएगा। बाकी एडमिशन आपका नहीं रुकने पाएगा, क्योंकि ये जो गलती हुई है ये साइट पर गलती हुई है, DGMH UP द्वारा गलती की गई है, आपके द्वारा गलती नहीं की गई है, ठीक है। और जितनी ज़रूरत आपको है DGMH UP से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से GNM नर्सिंग ANM नर्सिंग कोर्स करने के लिए, उतनी ही ज़रूरत उनको भी है कि उनकी सीट भर जाए, उनको 100 बार मेरिट लिस्ट नहीं रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़े। तो आप लोग एफिडेविट ले करके जाए, एडमिशन नहीं रुकेगा आपका। और कॉलेज में आप जाओगे, फ़ीस 1 भी रुपये नहीं लगती, 0 रुपये फ़ीस है। बात समझ में आ गई? अब कुछ लोग हमसे ये भी बोलेंगे सर हमको दूर कॉलेज मिल गया, क्या हम ट्रांसफ़र करा सकते? ट्रांसफ़र जैसा यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ मिला है, क्योंकि प्रेफरेंस आपने दे दिया। GNM नर्सिंग के लिए हमारे पास 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे, ANM नर्सिंग के लिए हमारे पास 36 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन तुमने क्या किया, पूरा प्रेफरेंस दे दिया। और जब प्रेफरेंस पूरा दे दिया तो उसी में से सीट अलॉट होती है। फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने पूरा दिया हुआ था, अब उसी में से सीट अलॉट हो गई, तो चेंज वगैरह कुछ ना होगा, आपको एडमिशन जा कर के लेना होगा। और एडमिशन नहीं लेते हो 5 अक्टूबर तक में, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिक से, ठीक है। ये हो गया GNM नर्सिंग के लिए। थोड़ा सा ANM नर्सिंग का ओपन करता हूँ।
एएनएम नर्सिंग का भी सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ पर 853 कैंडिडेट का नाम आया है। लगभग आधी सीटें जो है वो खाली गई हैं। मैंने बोला था कि सीटें यहाँ पर वैकेंट रह जाती, दूर मिलता है, स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेते। और मैंने बोला था एएनएम में ज़्यादा सीटें रहेंगी, क्योंकि देखो फीमेल कैंडिडेट जो होती है दूर तक पेरेंट्स गार्जियंस या जो भी हो उनके, वैसे एएनएम जो करने जा रही उनके हस्बैंड्स भी होते हैं, काफ़ी लोगों का शादी वादी हो गया है, तो वो लोग जाते हैं वहाँ तक, दूर तक भेजते नहीं उनको। 800-900 किलोमीटर मिल जाता है, कहते इतनी दूर से तुम ना करो, तुमको प्राइवेट से करवा देता और डिग्री की वही वैल्यू है। तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा सीटें वैकेंट रह गई, 853 सीटें वैकेंट रह गई। ठीक है, तो 853 पे ये डॉक्यूमेंट्स जो है इसको सभी लेकर के जाएं, जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगे हैं। और मेरी बात मान लेना, कम से कम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम जितने डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सभी लेकर के जाओ, और जिस डेट से लिखा हुआ उसके बाद का लेकर के जाओ। इसके साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाओ, आपका एडमिशन किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। और स्टाम्प पेपर, एफिडेविट 1-2 अपने पास रखना ही चाहिए, वो जाओगे ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर आपसे टाइप करवा दिया जाएगा, कुछ लिखवा दिया जाएगा, लेकिन एडमिशन नहीं रुकने पाएगा। फीस यहाँ भी 0 है, हॉस्टल आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, नहीं मिलता है तो आप अपने स्तर से ढूंढेंगे, क्योंकि सभी मेडिकल कॉलेज में है नहीं हॉस्टल। ठीक है, कट ऑफ एएनएम की कुछ इस तरीके में रही हुई है। यहाँ पर 20% सीटें रिजर्व हो जाती हैं, 20% सीटें बच जाती हैं, जिसमें जो अनरिजर्व की कट ऑफ गई है वो 82.683 गई है, ईडब्ल्यूएस में 79.467 गई है, ओबीसी में 81.983 गई है, एससी के लिए 80.450, एसटी के लिए 75.950 ये गई है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या कोई और भी मेरिट लिस्ट आएगी? तो देखिए दोस्तों, मेरिट लिस्ट आपकी इसके बाद भी आएगी, आप लिख के ले लो हमसे। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स को भरोसा नहीं होता कि जीएनएम में 453 सीटें हैं, तो कहते हैं कि कैसे नहीं भर जाएगी, बहुत ही कम सीटें, फॉर्म ज़्यादा फिलअप हुए। एएनएम में मैंने बोला था 1800 सीटें हैं, इसके लिए भी मेरिट लिस्ट आएगी। स्टूडेंट सोचते हैं इतना फॉर्म पड़ा है, 1800 सीट, 453 सीटें एक बार में नहीं भर जाएगी क्या? ये एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, ये 4-5 मेरिट लिस्ट आएगी, तब जा कर के सभी सीटें भर पाती है। बात समझ में आ गई क्या? जो अक्टूबर तक का टाइम दिया आईएनसी ने, 31 अक्टूबर तक का, तब तक एडमिशन ऐसे चलता रहेगा और सीटें धीरे धीरे से फिलअप होती रहेंगी। आप सोच समझ करके एडमिशन लें। कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे फंस चुके हैं, उनका भी बता दूं क्या हो गया। जो हमारी फीमेल कैंडिडेट हैं, इसके पहले उनको एएनएम नर्सिंग में सीट मिली हुई थी। जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई तो उनको एएनएम कोर्स में एडमिशन मिल गया था, सीट मिल गई थी। अब उनको जीएनएम का कोर्स मिल गया इस बार सेकंड मेरिट लिस्ट में। वो पूछ रहे हैं, सर हम एएनएम में एडमिशन करवा चुके हैं, अब जीएनएम वाला क्या करें, इसमें एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करें या नहीं करें? तो देखो अगर तुम्हें सीट मिल गया है तो पहले वाला जो एडमिशन है वहाँ जा कर के कैंसिल करवा दो। बोल दो कि मैंने जो पहले वाला एएनएम वाला एडमिशन उसको कैंसिल करवाओ। कॉलेज जा कर के उनसे बोलो मैंने दूसरी जगह पर एडमिशन लेना है, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ सबमिट हुआ होगा वहाँ से वो कैंसिल कर देंगे, वो सीट वैकेंट हो जाएगी। फिर आप सेकंड वाले सीट पर जा कर के एडमिशन ले सकते हो। और किसी को भी जीएनएम मिलेगा तो वो जीएनएम ही करेगा, एएनएम नर्सिंग नहीं करेगा। अब जिनको जीएनएम में सीट मिल गई इस बार, वो लोग जाएंगे एएनएम वाला छोड़ देंगे, तो एएनएम में आगे चल के और भी सीटें वैकेंट होंगी, उस पर और भी मेरिट लिस्ट आएगी। लेकिन एक जगह से एडमिशन पहले कैंसिल करवा लेना, ऐसा ना हो जब रजिस्ट्रेशन हो आपका दोनों जगह से इनरोलमेंट करा दिया जाए, फिर आपका दोनों ही एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बेहतर होगा आप पहले वाले कॉलेज से जाएं, वहाँ एडमिशन कैंसिल करवा लें, सेकंड वाले में एडमिशन जो जीएनएम में मिला है वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, एडमिशन प्रोसीजर अपना कंप्लीट करवा लें। तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ इसके बाद कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसके बाद अगर कोई चीज़ मुझसे छूट रही है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, रिप्लाई करूँगा। लेकिन जो चीज़ें मैं दोस्तों यहाँ पर बता चुका हूँ आपको, वो चीज़ें मैं सेपरेट से नहीं बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा इसका। और जो नंबर आपको दिया गया है उस पर तो बिल्कुल जितना चीज़ें यहाँ पर बताया हूँ इसके बाहर से पूछना होगा तो पूछिएगा, अगर ये चीज़ें रिपीट करनी हो तो ना पूछिएगा, बेहतर होगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ पाए होंगे, वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।